गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 माउस माय फ्रेंड को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है एक माउस और एक बच्चे के बारे में बताई गई है। स्टूडेंट्स, एक घर में एक बच्चा रहा करता था जिसके साथ में उसके मदर एंड फादर रहा करते थे और वह आम तौर पे रात के समय सोते समय अपने बेड के पास ब्रेड के कुछ टुकड़े लेकर ले जाया करता था और उन्हें खाते हुए फेरी टेल्स मतलब वह कुछ कहानियाँ पढ़ा करता था। ओके। और ब्रेड खाते खाते और फेरी टेल्स पढ़ते पढ़ते वह सो जाता है और अगले दिन जब वह सुबह उठता है तो वह पाता है कि उसके ब्रेड के टुकड़े कौन खा रहा है। एक माउस खाता हुआ उसे मिलता है और उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। और उस माउस को देखने वाला उस समय पे सिर्फ वही एक लड़का था और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। और उसके माँ ने उसे कभी यह नहीं सिखाया था कि चूहों से कभी हमें डरना चाहिए। और कुछ समय बाद उसके फादर, उसके पिताजी जो हैं उस रूम में दाखिल हो जाते हैं और वह पाते हैं, वह उससे सवाल करते कि हे, क्या वहाँ पर चूहा था? तो वह बच्चा जवाब में देता है कि नहीं, वहाँ पर तो कोई चूहा नहीं है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? और कुछ समय बाद फिर वह चले जाते हैं। एक बार फिर उन्हें वह चूहा दिखाई देता है उस बच्चे के बाद, तब फिर वह उससे सवाल करते हैं उस बच्चे से, उसके फादर, कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, सच सच बताओ। तब वह बच्चा आंसर में देता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। कुछ समय बाद उसके फादर यानी उस लड़के के जो पिता हैं वह उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक चूहे ने मेरे जूतों को कुतर दिया था और मेरे नाक पर आके मुझे घायल भी कर दिया था। मतलब जो उसके जो पैर होते हैं चूहे के, वह उसे पंजे से मार गए थे और तब से वह चूहों से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत भी करते हैं। और ये बात बताकर वह चले जाते हैं और कुछ समय बाद वह पाते हैं कि वह जो चूहा है वो उस बच्चे के साथ बैठा हुआ था और जब वह फादर उसे वाक़या बता रहे थे, वह चूहा सामने आता है उनके फादर के सामने और कहता है कि देखिए, जो कुछ भी तब हुआ था वह जाने-अनजाने में हुआ था और वह मेरी गलती से हुआ था। मेरा आपको घायल करने का कोई इंटेंशन नहीं था। और ये जो लड़का है और मैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और मैं चाहूँगा कि आप मेरे दोस्ती की कदर करें, इज़्ज़त करें। लेकिन उसके फादर जो हैं उसकी बात को नकार देते हैं और वह और भी ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं, मतलब वह चूहे को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अगले दिन वह लड़का पाता है कि उसके पिताजी ने उस चूहे को पकड़ने के लिए ट्रैप यानी पिंजरे अलग-अलग जगह लगाए हुए थे और उन पिंजरों में चीज़ रखा हुआ था। चीज़ मतलब जो चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, उन्हें अलग-अलग जगह पर रखा था। शुरुआत में जब उस बच्चे ने देखा कि उसके फ़ादर ने ट्रैप रखे हुए हैं, तो वह चीज़ अलग करके चूहे को अलग से दे दिया करता था ताकि वह पिंजरे में ना फँस सके। लेकिन अगले दिन उसके फ़ादर जब यह नोटिस करते हैं कि ये जो चीज़ है, वह कहाँ जा रहा है और यदि चूहा खा रहा है तो चूहा फँस क्यों नहीं रहा है ट्रैप में। तो उसके फ़ादर जो हैं उस लड़के को अलग से समझाते हैं कि अगली बार से तुमने यदि ये चीज़ खुद से यदि हटाए तो वह उसके लिए ठीक नहीं होगा। और इस बात को सुनकर वह और भी ज़्यादा डर जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि भाई, अभी तक तो मैं चूहे को बचा लिया करता था, लेकिन अब मैं उसे कैसे बचाऊँगा? तब वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, चूहे को आप चीज़ की तरफ आकर्षित मत होने देना। और अगले दिन जब उसके परिवार वाले, उसके फादर, मदर और वह जब वह भोजन कर रहे थे, तब उस बच्चे को अपने पैर के पास कुछ नरम सा एहसास होता है। पहली बार तो वह उसे नकार देता है, लेकिन अगली बार फिर उसे एहसास होता है और तब वह नीचे देखता है तो पाता है कि चूहा जो है उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। और वह चूहा बोलता है कि तुमने आज मेरे लिए यहाँ से चीज़ नहीं हटाया और उसी ट्रैप के चक्कर में मैं उस ट्रैप से घायल हो गया हूँ। और उसके फादर जब वह वाक़या देखते हैं तो फादर कहते हैं कि पक्का जो चीज़ ट्रैप है उसे इंजर्ड कर दिया और अब इसकी मृत्यु होने वाली है। और तब वह चूहा बोलता है उस बच्चे से कि देखो, तुमने जो किया मैंने उसके लिए तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन देखो मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और तुम्हारे के पैर के पास ही आकर मैं अपने आप को त्याग दूँगा, मतलब मैं अपनी अंतिम साँसें यहीं पर लूँगा। और इतना कहते ही वह चूहा जो है उसकी डेथ हो जाती, वह मर जाता है। उसके फादर बाद में कहते हैं
कि अब ये वाक़या जो आज हमारे घर में हुआ दोबारा ना हो, इसके लिए हम एक बिल्ली पालेंगे ताकि किसी भी प्रकार का चूहा हमारे घर तक ना आ सके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर नंबर 12, माउस माय फ्रेंड। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आपको वर्क कंप्लीट करना और अपना वर्क सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।